जिस राजा ने अंधेरे को हराया था, उसे अब अंधकार का असली रूप देखने वाला था, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने राज्य के अंदर था। और इस बार सिंहासन नहीं, पूरा अस्तित्व दांव पर था। उस राजा का नाम था महाराज आर्यवीर। सूर्यगढ़ फिर से खुशहाल था। महाराज आर्यवीर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन सीमाओं पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में गांव खाली मिलते, दरवाजे खुले लेकिन लोग गायब। लोग कहते काली सेना आई थी, जो बिना आवाज के हमला करती और अंधेरे में गायब हो जाती। एक घायल सैनिक दरबार में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वे इंसान नहीं थे। उनके चेहरे काले कवच से ढके थे और उनकी आंखों में लाल चमक थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर समझ गए, यह साधारण युद्ध नहीं होगा। महल के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। उसमें लिखा था, जब अंधकार को हराने वाला राजा लौटेगा, तब अंधकार का सम्राट भी जन्म लेगा। उसका नाम था काल सिंह। काल सिंह कभी आर्यवीर का प्रिय शिष्य था, सबसे बहादुर सेनापति, सबसे वफादार योद्धा। लेकिन एक पुराने युद्ध में घायल होकर उसे लगा राजा ने उसे त्याग दिया। उसकी पीड़ा धीरे धीरे नफरत में बदल गई और आज वो काली सेना का नेता था। रात का समय, महल के द्वार पर आग की लपटें। काले कवच में काल सिंह खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, आर्यवीर, अब न्याय नहीं, सिर्फ शक्ति चलेगी। आर्यवीर शांत खड़े रहे। शक्ति बिना धर्म के सिर्फ विनाश लाती है। काल सिंह ने जनता के मन में डर बोया, राजा कमजोर है। कुछ लोग डगमगाने लगे। आर्यवीर ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, जो डर गया वो पहले ही हार गया। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि लोगों का डर टूटने लगा। आसमान में काले बादल, धरती पर दो सेनाएं, काल सिंह और आर्यवीर आमने सामने। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। काल सिंह चीखा, आपने मुझे छोड़ दिया था। आर्यवीर गरजे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने अपने विश्वास को छोड़ दिया। युद्ध के बीच आर्यवीर ने अपनी तलवार नीचे रख दी। सब चौंक गए। उन्होंने कहा, अगर मेरी गलती से तुम्हारे मन में जहर भरा तो मुझे मार दो, लेकिन इस राज्य को मत जलाओ। काल सिंह की तलवार कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक काली सेना के पीछे से पड़ोसी राज्य का राजा प्रकट हुआ। वो दोनों को लड़वाकर राज्य पर कब्जा करना चाहता था। अब सच्चाई सामने थी। आर्यवीर और काल सिंह एक साथ खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर असली दुश्मन को परास्त किया। काली सेना टूट गई। सूर्यगढ़ फिर बच गया। काल सिंह घुटनों पर बैठ गया। महाराज, मुझे क्षमा करें। आर्यवीर ने उसे उठाया। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी गलती समझकर लौट आए। सूर्यगढ़ में शांति लौट आई, लेकिन इस बार राजा अकेला नहीं था। उसके साथ उसका सुधरा हुआ शिष्य था। दोस्तों, कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना भ्रम होता है। अगर संवाद हो तो युद्ध टल सकता है। अगर विश्वास हो तो अंधकार भी मित्र बन सकता है।